नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र सनी। तो आज हम अपने नए अंदाज में नई क्लास लेके चले हैं, जिसका नाम है बिलियन। चैप्टर का नाम है बिलियन। तो हम ज़्यादा बातचीत ना करके अपने अध्याय में चलते हैं और ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने कोई पहले भी कहा था कि हमने कोई भी प्रकाशन से नहीं पढ़ाता हूँ, खुद के पढ़ाता हूँ। मैं जो खुद पढ़ा हूँ वहीं आपको पढ़ाता हूँ, अन्यथा इसके अलावा मैं किसी प्रकाशन से नहीं पढ़ाता। ठीक है, चलिए तो हम अपना आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन। बिलियन देखिए, कहने का मतलब है कि जलियन बिलियन किसे कहते हैं। जलियन बिलियन किसे कहते हैं? तो जलियन बिलियन उसको बोला जाता है जिसमें जिस बिलियन में जल की मात्रा अधिक हो, उसी को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। यानी कहने इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो वह जलीय विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में होता है, वही उसी को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। जल किसके रूप में हो? विलायक के रूप में, उसी को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अजलीय विलयन किसको कहते हैं? अजलीय विलयन उसको कहते हैं जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं होता है। वह किसके रूप में होता है? विलय के रूप में, उसी को अजलीय विलयन कहते हैं। और एक आपको ये सांद्रण क्या है और क्या कहते हैं, ये एकदम बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको गौर से समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब ये है कि बिलियन के प्रति 100 भाग में घुले हुए बिलियन की भागों की संख्या बिलियन की सांद्रण कहते हैं। कहने का मतलब है कि बिलियन में जो पूरी तरह से 100 में 100% भाग घुल गया हो, उसी को हम लोग सांद्रण कहते हैं। तो एक बार फिर से बताते हैं कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब हम लोग एक में चीनी लेते हैं और एक बीकर में पानी लेते हैं, जब दोनों पूरी तरह से घुल जाएगा, इस तरह जब दोनों पूरी तरह से घुल जाएगा तो हम लोग उसी को बोलते हैं सांद्रण। सांद्रण। तो आपको हम एक उदाहरण बताते हैं जो गौर से समझिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी अच्छी तरीका से। तो कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान के रूप में 10% यूरिया के रूप में विलयन है और 9% विलायक के रूप में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक उदाहरण के तरीका से पढ़ेंगे जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आपको फिर से एक बार देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बार बता देते हैं कि सांद्रण क्या है और क्या कहते हैं। कहने का मतलब बिलियन के रूप में बिलियन के प्रति 100 भागों में घुले हुए विलय की भागों की संख्या को बिलियन का सांद्रण कहते हैं। कहने का मतलब कि जो विलय और विलायक पूरी तरह से घुल जाता है तब एक सांद्रण बनता है, तो उसी को हम लोग सांद्रण कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अब एक फॉर्मूला होता है इसका जो आपको बताते हैं। तो विलय का सांद्रण का सूत्र होता है विलय का सांद्रण का सूत्र होता है विलय की मात्रा और बाटा में विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो हम लोग जो विलय था वो जो विलय था हमारा, तो हम लोग इसको उदाहरण के तौर तरीके पे बनाएंगे
कि विलय हमारे कितना था, परसेंट था, सॉरी 10%, प्लस तब विलय हो गया 10% और 10% प्लस 90%, तो हम लोग 10/100। तब इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग समझेंगे कि 0.1 होगा। समझ में आया? चलिए ठीक है। आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, और आगे हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखिए मोलारता किसको कहते हैं। मोलारता उसको बोला जाता है किसी बिलियन की प्रति लीटर घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलारता रहता है। तो माने कहने का मतलब ये है कि जो बिलियन में कितना विलय घुला हुआ है उसी को हम लोग मोलारता बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम लोग चीनी और पानी लेते हैं, कहने का मतलब है कि चीनी और पानी लेते हैं, ठीक है। तो फिर देखिए, मान लीजिए कि पानी हो जाएगा आपका 1 लीटर और चीनी हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी 1 लीटर और चीनी 1 केजी। तो कहने का मतलब है कि पानी 1 लीटर में चीनी 1 केजी डालेंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके घुलने के हिसाब से डालेंगे। माने 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी आसानी से घुल जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसमें कितना घुला हुआ है उसी को हम लोग मोलारता बोलते हैं। कहने का मतलब कि चीनी इसमें कितना घुला है, कितना घुल के मीठा हुआ है। और ज्यादा डाल देंगे मीठा तो ज्यादा चीनी डाल देंगे तो ज्यादा घुलेगा नहीं और ज्यादा मीठा भी हो जाएगा, तो ये सही नहीं रहेगा। तो इसी को हम लोग मोलारता बोलते हैं। कहते का मतलब है कि विलायक में विलय कितना घुला हुआ है उसी को हम लोग मोलारता बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी पढ़ाए हैं समझ में आया होगा, और जो भी गलतियां हुई है मुझको क्षमा कर दीजिएगा। अगली बार से ऐसी गलती नहीं कर देंगे और इसको हम पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा हमको बताइएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आएगा, हम पूरा उम्मीद के साथ आपको पढ़ाएंगे। और अभी छोटी छोटी एपिसोड आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख ही रहे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए मैं अपना जो स्टडी है यहीं पर बंद करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।